फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल सिटीजनशिप एंड डुअल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एकल नागरिकता में तो ऐसे नागरिक जो किसी एक देश के हों, किसी एक देश के हों, या कह सकते हैं कि वो देश के नागरिक कहे जाते हैं। देश के नागरिक, राज्य के नहीं, राज्य के नहीं कहे जाते, वो कहे जाते देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम क्या कहते हैं कि वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं। हम कभी ऐसा तो नहीं कहते ना कि हम एमपी के हैं और इंडिया के भी हैं, हम गुजरात के हैं और इंडिया के भी हैं, हम बिहार के हैं और इंडिया के भी हैं। ऐसा भी हम नहीं कहते हम हरियाणा के हैं और इंडिया के भी हैं, हम ऐसा तो नहीं कहते। हमारे इंडिया में, हमारे देश में एकल नागरिकता होता है, सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं ना, उनको एकल नागरिकता का दर्जा दिया गया है, उनको सिंगल सिटीजनशिप कहा गया है। मतलब कि राज्य के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, राज्य के हिसाब से उनको नहीं बांटा गया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, हम हरियाणवी हैं, वो ऐसे नहीं कह सकते। वो ये कहते हैं कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम इंडिया के हैं। चाहे वो ऐसा नहीं है कि अगर वो जैसे एमपी में रह रहे हैं तो एमपी में ज़मीन खरीद रहे हैं, एमपी में अगर इलेक्शन होता है तो उसमें पार्ट ले रहे हैं, और अगर वो हरियाणा चले जाते हैं, मान लीजिए एमपी का कोई है, उसे नौकरी लगता है हरियाणा में और वो हरियाणा में चला जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में अगर इलेक्शन होता है तो हरियाणा में भी उसको वोटिंग देने का हक नहीं है, हरियाणा में उसको किसी चीज़ का हक नहीं है, उसको एमपी में भी टैक्स भरना है, हरियाणा में भी टैक्स भरना है। ऐसा तो है नहीं कि वो दो जगह के नागरिक को काउंट करेंगे हम, कि वो एमपी का भी नागरिक है, हरियाणा का भी नागरिक है, तो वो अगर हरियाणा में जाता है तो उसको यहाँ का भी टैक्स भरना है, यहाँ का भी टैक्स भरना है। वो एमपी का था, हरियाणा में तो गया है, इसलिए वो एमपी के इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, एमपी में वोट कर सकता है, हरियाणा में नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, हम एमपी में रहें, गुजरात में रहें, बिहार में रहें, हरियाणा में रहें, हम किसी भी स्टेट में रहें, हम एक ही बार टैक्स भरते हैं, चाहे कहीं भी रहें, और वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भरते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह के हिसाब से भरते हैं, नहीं। और हम इंडियन कहे जाते हैं, हम भारतीय कहे जाते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। हर जगह हमारा बराबर हक होगा, हर जगह वही रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, हम चाहे किसी भी स्टेट में रहें। तो हमने क्या देखा कि हम देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, कि हम कहेंगे हम इस देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। लेकिन डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है, इसमें ये होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि इसमें दो देश के नागरिक होते हैं, दो देश के नागरिक, या ये कह सकते हैं कि हम देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी, देश के भी और राज्य के भी, दोनों अलग अलग जगह के काउंट होते हैं। जैसे कि अमेरिका में चलता है, अमेरिका में ये चलता है कि वो डबल सिटीजनशिप चलता है, वहाँ पे ये भी चलता है कि हम इस राज्य के हैं और इस देश के हैं, वहाँ डबल सिटीजनशिप चलता है, राज्य के हिसाब से भी भेदभाव होता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर राज्य के हिसाब से भेदभाव होने लगेगा ना, तो देश की जो एकता है, देश का एकता, वो खतरा में हो जाएगा। एकता नहीं रहेगा देश में, सब लोग ये स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से एक दूसरे में भेदभाव करने लग जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या चलता है कि माता और पिता दोनों के दोनों इंडियंस हों, दोनों भारतीय हों, तो उनके बच्चे भारतीय होंगे। भारतीय होंगे मतलब कह सकते हैं इंडियंस, उनके बच्चे इंडियंस होंगे। ओके, अगर माता पिता दोनों इंडियंस हैं, एक ही नागरिकता मिली उनको। देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे ये भी रूल है कि अगर माता पिता में से कोई एक इंडिया के हैं और कोई एक दूसरे देश के हैं, मान लीजिए ये हैं ए कंट्री के और ये हैं
इंडियंस हैं। और ये ए नाम का कोई भी कंट्री है, अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अमेरिका के हैं, ब्राज़ील के हैं, कहीं के भी हैं, ब्रिटेन के हैं, माता कहीं की भी हैं, और पिता हैं इंडियंस। तो उनके बच्चों को सिर्फ इंडियन, किसी एक देश की नागरिकता मिलेगी, 2 देश की नागरिकता नहीं मिलेगी, किसी एक देश की नागरिकता मिलेगी हमारे इंडिया के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है ना, वहाँ पे माता हुई किसी और कंट्री की, ए नाम के कंट्री की, और पिता हुए किसी बी नाम के कंट्री के। तो इनके जो बच्चे होंगे ना, इनके बच्चे, इनको दोहरी नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, दोहरी नागरिकता। अगर ये दोनों देश ऐसा हो जहाँ दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट लगता हो, जहाँ दोहरी नागरिकता चलता हो, यहाँ भी चलना चाहिए, यहाँ भी चलना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में तो नहीं चलता, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, एकल नागरिकता चलता है। तो हमारे इंडिया में कोई अगर माता पिता में से कोई एक दूसरे देश के होंगे तो भी बच्चे भारतीय कहलाएंगे या तो उस देश के कहलाएंगे, दोनों देश के नहीं कहलाएंगे। हमारे देश में ये रूल नहीं है, भले ही कोई एक इंडिया के हों और एक दूसरे देश के हों। लेकिन ऐसा कोई देश हो, ए भी ऐसा देश है जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है, और बी भी ऐसा देश है जहाँ डुअल सिटीजनशिप चलता है, मतलब दोहरी नागरिकता चलता है दोनों जगह। तो और ये दोनों अलग अलग देश है। तो जैसे मान लीजिए कि हम देश का नाम ही ले लेते हैं जहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता चलती है, ठीक है, और ये पिता हैं वो स्विट्ज़रलैंड के हैं, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के पिता हैं और माता ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन दोनों ने शादी की, तो इनके जो बच्चे होंगे ना, वो ऑस्ट्रेलिया के भी नागरिक होंगे और स्विट्ज़रलैंड के भी नागरिक होंगे। इनके बच्चों को दोहरी नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। अब देखिए थर्ड पॉइंट, जो सिंगल सिटीजनशिप होंगे ना, उनको एक पासपोर्ट मिलेगा, और जो दोहरी नागरिकता के लोग होंगे उनको 2 पासपोर्ट मिलता है। क्यों इनको 2 पासपोर्ट मिलेगा, इनको 1 पासपोर्ट मिलता है? पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक जो होता है ना, उसमें क्या लिखा रहता है? तो पासपोर्ट एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है, एक प्रकार का आइडेंटिटी होता है पासपोर्ट, जिसमें क्या लिखा रहता है? इसमें लिखा रहता है कि हमारा होम कंट्री मतलब कि किस देश के हम हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, किस कंट्री में, कंट्री विजिटेड, या विजिट कर लिया हमने, या जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं और हम किस देश के हैं, ये चीज़ लिखा रहता है पासपोर्ट पे। पासपोर्ट एक तरीके का आइडेंटिटी होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई दोहरी नागरिकता वाला है, इनके पास एक पासपोर्ट है, तो यहाँ पे होम कंट्री जो होता है ना, कि हम किस देश के हैं, ये क्या लिखेंगे? अगर वो ऑस्ट्रेलिया के भी हैं और स्विट्ज़रलैंड के भी हैं, उनको 2 देश की नागरिकता प्राप्त है, तो होम कंट्री में क्या लिखेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड लिखेंगे? इसलिए इनको 2 पासपोर्ट दिया जाता है। एक पासपोर्ट पे लिखा रहता है, होम कंट्री की जगह पे लिखा रहता है इनका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से ये कहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे दूसरे कंट्री का नाम। दूसरे पासपोर्ट पे ये जो यहाँ होम कंट्री है ना, यहाँ पे लिखा रहता है कि ये स्विट्ज़रलैंड के हैं और ये कहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे दूसरे देश का नाम रहेगा, ठीक है। इसलिए इनको 2 पासपोर्ट दिया जाता है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप वाले लोगों को, जिनको एकल नागरिकता प्राप्त है, उनको एक ही पासपोर्ट मिलता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। जो सिंगल सिटीजनशिप के लोग हैं, एकल नागरिकता के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो इलेक्शन, वोटिंग, सब चीज़ में, इलेक्शन, वोटिंग जो भी होता है, इन सब चीज़ में पार्ट लेंगे। मतलब कि समझिए सोशल सर्विसेज में पार्ट लेंगे, मतलब सामाजिक सेवा में भाग लेते हैं ना, तो सामाजिक सेवा में भाग लेंगे तो वो किसी एक देश में भाग लेंगे, दोनों देश में नहीं भाग ले सकते हैं। हम भारत के हैं, हम इंडिया के हैं, तो हम इंडिया में जो वोटिंग चलती है, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब वोटिंग चलता है लोकसभा का, तो हम उसमें पार्ट लेते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके अमेरिका में भी वोट देने लग जाएंगे, ब्रिटेन में भी जाके वोट देने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो दोहरी नागरिकता के लोग होते हैं ना, वो जो वोटिंग, इलेक्शन, ये जो सामाजिक सेवा है ना, जितने भी सामाजिक सेवा, ये इनके दोनों देशों में होता है। दोनों देश के सामाजिक सेवा में ये भाग लेंगे।
दोनों देश के सामाजिक सेवा, ठीक है, इसमें ये भाग लेते हैं। जैसे कि वोट भी ये दोनों देश में दे सकते हैं जहाँ के हैं, हर चीज़ में जितने भी सामाजिक सेवा है ना, दोनों देश में ये भाग लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स भरने की बात आई तो हम एकल नागरिकता में, सिंगल सिटीजनशिप में है, एक देश के नागरिक हैं, तो हम एक ही देश में टैक्स भरेंगे। टैक्स सिर्फ एक देश में भरेंगे, एक बार भरेंगे, सिर्फ एक बार भरेंगे हम टैक्स। लेकिन अगर हमारे पास दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है, तो हमें 2 बार टैक्स भरना पड़ेगा, डबल टैक्स भरना पड़ेगा, डबल टैक्स भरना पड़ेगा। ये हमारा डिसएडवांटेज है। देखा जाए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ है, दोनों में हमें डबल टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ हमें सिंगल टैक्स भरना पड़ता है एक ही बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अनिवार्य रूल है कि अगर युद्ध होता है, वर्ल्ड वार होता है, युद्ध छिड़ जाता है 2 देशों के बीच में, तो यहाँ के लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिंगल सिटीजनशिप में है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मान लीजिए जो भारत के हैं, इंडिया के हैं, वो तो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया की ही साइड लेंगे। लेकिन जो 2 देश के हैं इनको प्रॉब्लम कब आती है? इनको प्रॉब्लम तब आती है कि मान लीजिए एक ऑस्ट्रेलिया के हैं और दूसरे हैं, और स्विट्ज़रलैंड के भी हैं। एक जो नागरिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया स्विट्ज़रलैंड दोनों जगह के हैं, और इन दोनों देश में आपस में ही युद्ध छिड़ गया। ये दोनों देश में आपस में ही युद्ध छिड़ जाता है, तो वो क्या करेंगे? वो तो किसी एक देश की तरफ रहना पड़ेगा ना उनको दोनों देश की तरफ नहीं रह सकते हैं वो। ऐसे कंडीशन में किसी एक देश की नागरिकता उनकी अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो किसी एक देश के ही साइड रह सकते हैं, वो दोनों देश के साइड नहीं रह सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अपने आप उनकी एक देश की नागरिकता उनको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप में डिफरेंस। अब हम उन देश का नाम देखते हैं जो सिंगल सिटीजनशिप का देती है और जो दोहरी नागरिकता देती है, उन देशों के नाम को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप ये किस किस कंट्री में है? अफगानिस्तान, हम सारे कंट्री का नाम नहीं ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेन कंट्री का नाम ले रहे हैं। अफगानिस्तान, इंडिया, आपको इंडिया तो पता ही है, भारत, नेपाल, थाईलैंड, चाइना में भी सिंगल सिटीजनशिप ही चल रहा है, जापान, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, मलेशिया। हम कुछ कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम देख रहे हैं, सारे के नहीं देख रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि इतने ही कंट्री हैं, इससे ज़्यादा कंट्री भी हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम ले रहे हैं। अब देखिए, डबल सिटीजनशिप में देखिए यहाँ पे कौन कौन कंट्री हैं, ये 7th पॉइंट है अपना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता चलती है। सबका तो अपना अपना संविधान है ना, सब लोगों ने अपने हिसाब से अपना संविधान बना रखा है। इटली, अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड हमने उसी एग्जाम्पल में ही देखा। इसके पहले जो हम समझ रहे थे उसमें हमने एक एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड का लिया था, एक ऑस्ट्रेलिया का लिया था। टर्की, ग्रीस, इजिप्ट। ओके, तो ये था हमारा कुछ देश जहाँ पे यहाँ पे चलता है एकल नागरिकता, यहाँ पे चलता है दोहरी नागरिकता। देखिए, अपना इंडिया यहाँ है, एकल नागरिकता में है, सिंगल सिटीजनशिप में है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट से। सिंगल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, ऐसे नागरिक जो एक ही देश के हों, जिनको हम देश के नागरिक कहते हैं, राज्य के नागरिक नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे नागरिक जो 2 देश के हों या देश और राज्य दोनों के अलग अलग काउंट होते हैं, वो होते हैं दोहरी नागरिकता में। लेकिन एकल नागरिकता में क्या होते हैं? वो एक ही देश के नागरिक होते हैं और वो राज्य के नागरिक नहीं गिने जाते। वो नहीं कह सकते हम इस राज्य के नागरिक हैं, नहीं, वो देश के नागरिक बताएंगे और एक ही देश के नागरिक बताएंगे अपने आप को। सेकेंड पॉइंट क्या है? एकल नागरिकता में ये रूल है कि माता और पिता दोनों भारतीय हों और बच्चे चाहे विदेश में पैदा हुए हों, लेकिन उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय है और कोई एक दूसरी जगह का है, तो उनके बच्चों को इंडियंस भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको डबल नागरिकता मिलेगी, डबल नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर इनके बच्चों को ये कह दिया गया कि वो इस कंट्री के नागरिक हैं, ऐसा कह दिया गया, इनके बच्चों को अगर यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो इंडिया की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता का रूल नहीं है। लेकिन दोहरी नागरिकता वाले में क्या होता है? माता अगर ए कंट्री की है, पिता बी कंट्री के हैं,
ये दोनों कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। जैसे मान लीजिए माता है ऑस्ट्रेलिया के और पिता है स्विट्जरलैंड के, इन दोनों ने आपस में शादी की और इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चों को अपने आप दोहरी नागरिकता मिल जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया के भी इनको नागरिकता मिलेगी और स्विट्जरलैंड की भी नागरिकता मिलेगी। थर्ड पॉइंट, एकल नागरिकता में एक पासपोर्ट मिलता है और दोहरी नागरिकता में 2 पासपोर्ट मिलता है। फोर्थ पॉइंट, एकल नागरिकता के लोग एक ही देश में वोटिंग दे सकते हैं, सामाजिक सेवा जितना भी है वो एक देश में करते हैं। लेकिन डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता के जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो दोनों देश के सामाजिक सेवा में हिस्सा लेते हैं। एकल नागरिकता के लोग को एक ही बार टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि वो एक देश के हैं तो उनको टैक्स भी एक ही बार भरना पड़ेगा। और ये डबल सिटीजनशिप, जिनको डबल सिटीजनशिप अलाउड है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, उनको डबल टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि वो 2 देश के नागरिक हैं। अब देखिए छठा पॉइंट ये है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक ही देश के हैं, तो उसी देश के साइड में रहेंगे, उसी देश का साइड लेंगे। लेकिन जब इनकी बारी आएगी ना, तो मान लीजिए इनको प्रॉब्लम कब होगी, जो ये 2 देश के नागरिक हैं, उन 2 देशों में अगर युद्ध हो जाता है तो इनको एक देश की नागरिकता, किसी भी एक देश की नागरिकता इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा पॉइंट्स सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में डिफरेंस। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।